पदों में से एक है और उसकी एक सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो उपलब्धि है वो अत्यंत प्रतिष्ठित और सराहनीय है। और मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला तो निश्चित रूप से मैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको यथार्थ के धरातल पर लाकर क्रियान्वित करने का प्रयास करूँगा। और इसमें जनता, जनप्रतिनिधि और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और अपने सहयोगी अधिकारियों के सहयोग से सभी योजनाओं को ये प्रयास रहेगा कि उसको यथार्थ के धरातल पर एक अच्छे ढंग से क्रियान्वित किया जा सके। जन शिकायतों का निस्तारण, राजस्व वादों का निस्तारण ये मेरी प्राथमिकता है। और कृषि के क्षेत्र में मैं सदैव ये प्रयास करता हूं कि कृषि के क्षेत्र में चूँकि हमारे किसान बंधु उससे जुड़े हुए हैं तो उनसे जुड़ी हुई समस्त योजनाओं को बहुत ही मजबूती के साथ क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही जो सामाजिक सेक्टर की योजनाएं हैं जिसमें जो हमारे बहुत ही पात्र व्यक्ति हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हैं उनके लिए जो योजनाएं हैं उस पर भी विशेष फोकस दिया जाएगा। और जनता के लिए मैं हर समय उपलब्ध रहूँगा, ये मेरी प्रार्थना है। सर, एक समस्या थी जो है कि जो लोग अधिकारी जो है अपना सीओजी नंबर अपने पास नहीं रखते, क्या आगे आपके इसमें देखा जा सकता है कि अधिकारी जो है सीओजी नंबर खुद उठाएंगे और जो है जनता की समस्याओं का हल करेंगे? निश्चित रूप से सीओजी नंबर इसीलिए दिया जाता है कि वो पीड़ित व्यक्ति कोई अगर उस पर कॉल करता है तो उसको उठाया जाए और उसको समयबद्ध तरीके से उसको सुनकर निस्तारित किया जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी राजस्व के कार्य में, न्यायालय में व्यस्त है या कहीं मीटिंग में व्यस्त है, तो ऐसी स्थिति में वो मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पे रहता है या किसी को दिया जाता है। लेकिन मेरा सभी अधिकारियों को निर्देशित मेरे स्तर पर रहेगा कि जो शासन की प्राथमिकता है कि सीओजी को उठाएं और उसको रेस्पॉन्ड करें प्रॉपरली। जौनपुर में भू विवाद बहुत ज़्यादा है, तो भू माफियाओं को लेकर क्या है? भू माफियाओं के प्रति सरकार बहुत ही संवेदनशील है और सजगता से, दृढ़ता के साथ कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। और मैं अन्य जनपदों में जहाँ पर भी रहा हूँ भूमाफियाओं के खिलाफ शासन के निर्देशों पर बहुत अच्छी कार्रवाई की है और उसको यहाँ बताना उचित नहीं है, आप सब जानते हैं। तो जो भी भूमाफिया होगा यदि वह चिन्हित होगा तो उस पर दृढ़ से दृढ़ कार्रवाई की जाएगी, कठोर से कठोर। प्रमुख प्रायोरिटी आपकी क्या होगी जनपद के लिए? मैंने जैसा पहले बताया, सबसे पहले जन शिकायतों का निस्तारण, किसानों की समस्याओं का निस्तारण, राजस्व वादों का निस्तारण और सोशल सेक्टर की जितनी योजनाएं हैं, पेंशन इत्यादि, जिसमें हमारे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है उनके लिए योजनाएं हैं, उस पर विशेष। मैं रहने वाला हूं जनपद बिजनौर का, जो विदुर की जन्मभूमि है, महात्मा विदुर की, और इसलिए हमारा जो विचार है वो हमेशा संवेदनशील और सांस्कृतिक विरासत को लेकर आगे काम करने का है और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ ठंडे दिमाग से काम करने के लिए प्रतिबद्धता हम जाएंगे। कौन से बैच के अधिकारियों किन में रहना? मैं स्टेट सिविल सर्विस से 97 बैच का हूँ और फिर IAS में 2012 बैच मिला है। बहुत महत्वपूर्ण जनपदों में मैं रह चुका हूँ, PCS की, जैसे हरिद्वार, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़ और इलाहाबाद, गोरखपुर। जिलाधिकारी के रूप में कानपुर देहात, बहराइच, सहारनपुर और ये चौथा। सिविल लाइन की समस्या यहाँ पे देखिए, अभी आए हैं, आपका फीडबैक लिया जाएगा, अधिकारियों से और जनप्रतिनिधिगण से समन्वय स्थापित किया जाएगा और बिना जनप्रतिनिधि के सहयोग से या जनता के सहयोग से या आप लोगों के फीडबैक के माध्यम से किसी भी समस्या को निस्तारित करने की दिशा में तभी सार्थक कदम उठ सकता है जब उसको हम गहराई तक जाने की उसका मूल कारण क्या है और कैसे उसका निस्तारण हो सकता है। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जितनी भी योजनाएं हैं उस पर दृढ़ता से कार्यान्वित किया जाएगा उनको और पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया जाएगा। साथ ही सभी अधिकारी जो मुख्यालय पर शासन के निर्देश हैं कि मुख्यालय पर रहें, उसको सुनिश्चित किया जाएगा। यद्यपि मेरे जो पूर्वाधिकारी हैं
रविंद्र जी, उन्होंने भी अच्छा काम यहाँ पर किया है और मैं उस कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक। सर IGRS हो चाहे तहसील की जो थाना भी बिल्कुल कागजी फोरम पूरा दिया, जनता जो परेशान होती है थाने पे आती है, तहसील पे आती है, सुनवाई नहीं होती, उसको कैसे टेक्निकल करेंगे? देखिए, उसका एक मैकेनिज्म है। पहले शिकायतों को पंजीकृत करना, पंजीकृत करके उन शिकायतों को जो सक्षम अधिकारी है उसके वहाँ पर भेजना और उसके माध्यम से गुणवत्तापरक निस्तारण होना, और फिर हम उसको रैंडम चेक भी कराएंगे और सीधे जिसकी शिकायत है उसके लिए एक नेटवर्क बना के, कंट्रोल रूम बनाकर उससे बातचीत करके उसकी शिकायतों के संतुष्टिकरण का एक पैमाना निर्धारित करेंगे। यद्यपि आप जानते हैं कि राजस्व से जुड़ी हुई समस्याएं ऐसी होती है कि एक व्यक्ति जो पीड़ित होता है, जब उसको लाभ मिलता है तो वो संतुष्ट होता है, और जिसका ज़मीन इधर उधर होती है वो असंतुष्ट होता है। लेकिन हमारा जो दायित्व रहेगा कि जो उचित है उसको न्याय मिले। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा।